नमस्कार शिक्षक साथियों, क्रमोन्नति आदेश जारी हो चुके हैं। 5 अक्टूबर 2023 में क्रमोन्नति आदेश जारी हो चुके हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि प्रथम क्रमोन्नति द्वितीय क्रमोन्नति में जो वेतन बैंड है उसमें कितना कितना अंतर आया है। तो ये आपके सामने जो जानकारी है, जो प्राथमिक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक में अगर अपन देखें तो 2400 से प्रथम क्रमोन्नति में 3200, द्वितीय क्रमोन्नति में 3600। अगर किसी को 12 वर्ष पूरे हुए हैं तो 3200 और 24 वर्ष पूरे हुए हैं तो 3600 ग्रेड पे वेतन आ जाएगा। और जो वेतन बैंड है वो 5200 से बढ़ के 9300 हो जाएगा। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षक की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षक का 3200 से 12 वर्ष पूरे होने पर 3600 और 24 वर्ष पूरे होने पर 4200 वेतन हो जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षक में जो वेतन बैंड है वो 9300 ही रहेगा। सिर्फ प्राथमिक शिक्षक का वेतन बैंड है वो 5200 से यहाँ पर 9300 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेतन की गणना कैसे होगी। तो वेतन की गणना के लिए 2017 जो प्रेक्षण वेतन मान के आदेश जारी हुए थे उसके आधार पर होगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस लेवल में हम प्रमोट हुए हैं या क्रमोन्नत हुए हैं तो उसकी में वेतन वृद्धि में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। और उसके बाद जिस कोष्ठिका में हमें पहुंचना है, जैसे मान लो 3200 वाले में पहुंचना है तो उसमें उसके समतुल्य किसी कोष्ठिका को यहाँ पर हम में रखा जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कहाँ हमें ये चीज़ देखना है। यहाँ पर अपन देखें कि ये एक 7th पे के लिए जो मैट्रिक्स बनाई गई थी उसके आधार पर ही वेतन की गणना होना है। प्राथमिक शिक्षक को बेसिक में 2400 5200 वेतन पे बैंड में 2400 ग्रेड पे वेतन मिलता है तो 6 नंबर लेवल में है। और प्राथमिक का 12 वर्ष बाद 8 नंबर लेवल में आ जाएंगे और जिनकी द्वितीय क्रमोन्नति लग रही है वो 9 नंबर लेवल में आ जाएंगे। तो हमें इसके आधार पर ही गणना करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक का। तो माध्यमिक शिक्षक जो हैं वो 3200 ग्रेड पे में है, वेतन बैंड इनका 9300 है। 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति में 3600 पर 9 नंबर लेवल में आ जाएंगे और 24 वर्ष में 4200 मतलब 10 नंबर लेवल में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो गणना है वो कैसे होनी है। तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये इसके लिए अलग टेबल बना ली है। आप चाहें कि यदि हमें अपना वेतन स्वयं निकालना है तो हम कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली चीज़ तो आपकी ज्वाइनिंग डेट, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया किसी प्राथमिक शिक्षक की फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट अक्टूबर 2009 है और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे 12 वर्ष कब पूरे होंगे। तो अक्टूबर अगर 2009 है तो 12 वर्ष हमारे जो कंप्लीट होना है 2009 और 12 2021 में हमारे 12 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि बेसिक पे वर्तमान में कितना है। तो मैंने मान लिया है बेसिक पे 34,100 है। तो बेसिक पे आपको आपकी पे स्लिप से मिल जाएगा। आपको निकालने के लिए साधारण सा आपको आपका बेसिक पे याद रखना है कि बेसिक पे कितना है। तो बेसिक पे वर्तमान में 34,100 है। तो हम कैसे निकालें। वर्तमान में हम देखें कि हमारा जो बेसिक पे है वो 34,100 है। तो इसका मतलब 2023 की अगर बात कर रहे हैं हम तो 2023 में हमारा बेसिक पे कितना है 34,100 है। मैंने यहाँ पर मान लिया है कि 34,100 हमारा बेसिक पे है। कब की बात है 2023 की। और 21 वर्ष कब 12 वर्ष कब पूरे हो रहे हैं 2021 में। तो हम 2021 तक पहुँच जाते हैं इसी बेसिक पे के माध्यम से। 2022 में हमारा बेसिक पे 33,100 और 2021 में हमारा बेसिक पे 32,100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2021 में हमारा बेसिक पे जो है वो 32,100 था जिस दिन हमारे 12 वर्ष पूरे हो रहे थे। अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे कि कैसे हम क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा हमें। तो 2021 में हमारा बेसिक पे जो है वो 32,100 था। अभी जो वेतन प्रोजेक्शन 2017 का नियम है उसमें बताया है कि जिस लेवल में आपको पेमेंट मिल रही है, जैसे अभी हम 6 नंबर लेवल पर हैं, अभी वर्तमान में 6 लेवल पर हैं और हमारा प्रमोशन वो क्रमोन्नति हमारी क्रमोन्नति 8 लेवल पर हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा जो 32,100 है
उसमें एक वेतन वृद्धि हमें मिल जाएगी। वेतन वृद्धि कहाँ मिलेगी? यहाँ पर उसी लेवल में हमें एक वेतन वृद्धि मिल जाएगी। उस लेवल में हमें 33,100 पर फिक्स कर दिया जाएगा। अब इस 33,100 के दूसरा नियम क्या पढ़ा था कि इसके जो हमें एक वेतन वृद्धि देने के बाद जितना वेतन आ रहा है उसके बराबर हमें किस में देखना है? दूसरी टेबल में हमें ये देखना है जिसमें हमारा प्रमोशन हो रहा है। अब हम 8 नंबर लेवल पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा प्रमोशन हो रहा है। 8 नंबर लेवल पर हम 33,100 हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो 32,800 33,100 से कम है, उसके समतुल्य देखना है हमें, उसके बराबर नहीं मिलेगी तो उससे कम पर आपको क्रमोन्नत नहीं करेंगे। तो हमें याद रखना है कि उसके बराबर यहाँ पर राशि नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी तो हमें अगले वाले में अगली कोष्ठका में जाना है। जैसे पहली कोष्ठका में 32,800 जो कि 33,100 से कम है, दूसरी कोष्ठका में 33,800 जो कि 33,100 के समतुल्य है, तो हमें यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा 33,800 पर। इसका मतलब 2021 में हमारा वेतनमान बेसिक पे जो है वो कितना है? 33,800। अब 2023 से 2021 पर पहुंचे थे, वैसे 2021 से हम 2023 पर पहुंच जाएंगे। तो वर्तमान में हमारा वेतनमान होगा 35,800। तो ये क्लियर हो गया कि वर्तमान में जो वेतन है वो बढ़ के हमारा 35,800 हो गया है। ये जो हमारा 34,100 था वो अब 35,800 हो गया। अब हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि वर्तमान में हमें मिल रहा था 34,100, तो यहाँ पर बेसिक पे मैं डाल देता हूँ 34,100। 34,100 वर्तमान में मिल रहा था, इसका मतलब 48,774 रुपये जो हमारी टोटल पेमेंट थी HRA वगैरह मिला के। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर क्रमोन्नत होंगे तो हमें मिलेगा 35,800, तो 35,800 मिलेगा। यहाँ बेसिक पे 35,800 निकाल देते हैं, ये आ गया। तो हमें वर्तमान में कितना हो जाएगा? 51,188 रुपये मिलेगा। अब हम डिफरेंस देखें तो टोटल पेमेंट में हमारा डिफरेंस पड़ेगा कितना? 2,414 रुपये, और नेट पेमेंट में डिडक्शन के बाद में पड़ेगा 2,172 रुपये। तो ये साधारण सी गणना है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। हमें सिर्फ DA वगैरह प्लस करना है, तो इस गणना को करने में सिर्फ हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यदि हम माध्यमिक शिक्षक का वेतन निकालें तो हम एग्जाम्पल की मान लेते हैं कि किसी माध्यमिक शिक्षक का वर्तमान में 2023 में बेसिक पे 46,700 है। वर्तमान में बेसिक पे कितना है? 46,700 है। अब ज्वाइनिंग डेट, मैंने आपसे बोला था कि ज्वाइनिंग डेट की जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट मान लेते हैं कि किसी माध्यमिक शिक्षक की 2006 है, 2006 है और 12 वर्ष कब पूरे हो रहे हैं? तो ये तो सिंपल है, 2006 है तो 2018 में 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और वेतन जो है वर्तमान में वो कितना है? 46,700। हमें आज का वेतन देखना है। मैट्रिक्स की गणना करने के लिए हमें आज का वेतन देखना है, क्योंकि हम 18 की पे स्लिप ढूंढेंगे फिर बेसिक पे निकालेंगे तो परेशानी होगी। इससे बेटर है कि हम आज का जो बेसिक पे है वो देख लेते हैं। तो 2023 में हमारा वेतन पे जो है वो 46,700 है। हम 2023 से 2021 जब हमारे 18 वर्ष पूरे 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब हमें पहुंचना है। तो सिंपल सी बात है कि 2006 में जिसने ज्वाइन किया है उसके 12 वर्ष 2018 में पूरे हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 2018 में अगर 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 2018 में बेसिक पे कितना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2023, 2022 में, फिर 2021 में, 2020 में, 2019 और 2018। इसका मतलब 2018 में वेतनमान जो था वो 40,300 था। तो गणना कैसे होगी? तो जो माध्यमिक शिक्षक है 12 वर्ष बाद 3200 से 3600 ग्रेड पे पर आ जाएंगे, 8 नंबर से 9 नंबर लेवल में आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है? तो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें बेसिक पे 23 से हम 2018 में पहुंच गए। 2018 में हमारा बेसिक पे 40,300, तो एक वेतन वृद्धि हमें यहाँ पर मिल जाएगी। वेतन वृद्धि मिलने के बाद हमारा जो वेतन है वो हो जाएगा 41,500। 41,500 को जहाँ हमारा प्रमोशन हो रहा है वो क्रमोन्नति हो रही है, जहाँ हमारी क्रमोन्नति हो रही है वहाँ पर हम इसके समतुल्य राशि ढूंढना है। तो इसके समतुल्य राशि आप देखें 36,200 नहीं है, 37,300 भी नहीं है, 38,400, 39,600, 40,800 और यहाँ हम आ गए, अभी 40,800 भी कम है
और 42,000, तो 42,000 पर इसकी समतुल राशि हमें मिल गई है। इसका मतलब जब प्रमोशन होगा तो प्रमोशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 42 पर। तो हम अगर 2006 में डिफरेंस देखें बेसिक पे में, तो 40,300 से बढ़ के 42,000 हो जाएगा। अब हमें पहुँचना है कहाँ पर, 2023 में। ये 2018 में होगा इतना बेसिक पे, हमें पहुँचना है 2023 में। 2018, 2019, 20, 21, 22 और 23, ये हमारा बेसिक पे 2023 में 48,700 हो जाएगा वर्तमान में। तो वर्तमान में 46,700 जिन माध्यमिक शिक्षकों को बेसिक पे मिल रहा है अभी, उनको 48,700 मिलेंगे। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि 46,700 अगर मिलेगा तो 46,700 पर कितना मिल रहा था अभी टोटल जो पेमेंट है, और 48,700 पर कितना मिलेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर बेसिक पे वर्तमान में 46,700। इसका मतलब जो हमारे जो माध्यमिक शिक्षक हैं 2006 वाले, उनको मान लो 66,666 रुपये मिल रहा था। और अब क्रमोन्नति के बाद कितना हो गया है, 48,700। क्रमोन्नति के बाद हो गया 48,700। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 48,700 के बाद 69,506 रुपये हो जाएगा। तो कितना अंतर आया, 2840 रुपये का। तो इस तरह से हम किसी भी शिक्षक की क्रमोन्नति की गणना कर सकते हैं। हमें सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग डेट देखना है। ये फार्मूला है, ज्वाइनिंग डेट देख लो, 12 जोड़ के आपका 12 वर्ष जिस वर्ष पूरे हो रहे हैं उस वर्ष को यहाँ पर लिख लो, और वर्तमान वेतन देख लो। वर्तमान वेतन के बाद हमें करना क्या है, हमें जब हमारे 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस साल तक पहुंचना है। उस साल में जितना पेमेंट था उसमें 1 PIC उसी साल में प्लस कर दो, और जहां हमारी क्रमोन्नति हो रही है उसमें जाके इसको हमें उसके समतुल हमें इसको ढूंढ लेना है। जिस कोष्ठका में मिलेगा उस कोष्ठका को मान लेंगे हम कि 2018 में हमारा वेतन इतना हो गया था, और आज की कंडीशन में हम जैसे हम 2023 से 18 पर पहुंचे थे, 2018 से 23 पर आ जाएंगे। अब बाकी चीज़ ये रही कि जो राशि है एरियर्स की, उसके अभी आदेश नहीं हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जिनका जो क्रमोन्नति है वो अगर जुलाई से जिनकी क्रमोन्नति 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच होगी, उनकी वेतन वृद्धि अगली जुलाई में मिलेगी। और जिनकी क्रमोन्नति 2 जनवरी से 30 जून तक होगी, उनकी जो दूसरी वाली क्रमोन्नति है वो 1 जनवरी में जाके लगेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का।